क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 9.1 परिमाप और क्षेत्रफल जिनको इंग्लिश में पेरीमीटर एंड एरिया कहते हैं, इनका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहता है त्रिभुज एबीसी, ये हमारा एबीसी त्रिभुज है, ए पर समकोण है, ये हमारा ए क्या है तो यहाँ पे समकोण है, और एडी भुजा बीसी पे लंब है, और एडी भुजा ये बीसी पे लंब है। ए भी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए से बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, बी से सी की लंबाई ये कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये देखिए हमारा यहाँ से लेकर और ये पूरे लंबाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और ए सी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना और एडी भुजा की लंबाई भी जो है वो ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो सबसे पहले चूंकि हमें दिया हुआ है उनको लिख दीजिए, दिया हुआ है हमारा क्या है, ये दिया हुआ है ए बी बराबर ये 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर ये 13 सेंटीमीटर और ए सी बराबर ये 12 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए चूंकि समकोण त्रिभुज देखिए बुआ ये भी हमारा क्या है, देखिए समझिए यहाँ पे हमारा जो है वह बी ए सी, देखिए बी ए सी या फिर ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। हम जो है वो लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में हम चलेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होगा, देयरफॉर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए वो एक कोण भी क्या है समकोण है, एक कोण क्या है तो हमारा समकोण है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। त्रिभुज एबीसी में इनका क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई हो जाएगा, आधार गुना में ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखिए आधार हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमारा 12 हो जाएगा गुना ऊंचाई, ऊंचाई हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए वो ये भी जो है वो क्या है समकोण है, समकोण है, ये लंब होगा तो ये आधार होगा, ये अगर लंब होगा तो ये आधार होगा। क्लियर। तो 2 से बड़े करेंगे तो 6 होगा, तो 6 5 कितना आएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। एक तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। हमें कहता है त्रिभुज एबीसी की लंबाई, फिर ये हमें एडी की लंबाई, देखिए पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब जो है वो हम लिखते हैं पुनः। अब देखिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो कितना आया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल आया हुआ है 13 आया हुआ है। क्लियर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है 1/2 गुना में आधार, ये हमारा बीसी हो जाएगा, ऊंचाई हमारा एडी हो जाएगा, तो ये हमारा बीसी गुना में ये एडी बराबर ये 30, आधार गुना ऊंचाई होता है, तो आधार तो हमारा बीसी है, ऊंचाई हमारा एडी है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा 1/2 गुना बीसी की लंबाई कितना है 13 है, ये 13 दे दीजिए गुना एडी हमें तो ज्ञात करना है, ये एडी दे दीजिए, अब बराबर ये 30 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये 13 के एडी से गुना करेंगे तो 13 गुना में एडी हो जाएगा, बराबर ये इधर गुना हो जाएगा तो 30 गुना में 2 होगा। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा 13 गुना में ये एडी बराबर ये 60 होगा, तो देर पर हम यहाँ से एडी निकाल लेंगे, तो ये 13 गुना में तीसरा लगा तो भाग में होगा, तो 60/13 सेंटीमीटर आएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और ये एडी हमारा 60/13 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 8 नंबर, अब इनका 8 नंबर देखिए, कहता है त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ये एबीसी क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में इनका सब भुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज में जो है 2 भुजा की लंबाई बराबर होता है। तो देखिए ये भी 7.5 है और ये भी 7.5 है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है जो कि 7.5 सेंटीमीटर है, और बी सी की लंबाई हमें दिया हुआ है, सॉरी ये बी सी, हाँ बी सी की लंबाई दिया हुआ है, ये पूरे लंबाई 9 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो ए से बी सी तक की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। देखिए ए से
ये ए से BC तक का जो है वो ऊंचाई हमारा AD है वो 6 सेंटीमीटर है। क्लियर। और देखिए, और तब हमें कहता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तब ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और C से AB तक की ऊंचाई अर्थात C है, ये जो है वो C से AB तक की ऊंचाई हमारा CE है, वो भी हमारा ज्ञात करना है। ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें 2 क्वेश्चन बोला है, तो चलिए हम बारी बारी से इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें हमें AB बराबर ये AC बराबर ये 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये BC बराबर ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर। और हमें ये AD की लंबाई ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर। तो हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है बुआरे, 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई होता है, गुना में ऊंचाई हो जाएगा। तो ये 1/2 गुना आधार इनका हमारा 9 दिया हुआ है, BC ना आधार है, तो BC हमारा 9 दिया हुआ है, और ऊंचाई हमारा AD है अर्थात ये 6 दिया हुआ है, तो ये 6 होगा। 2 काट देंगे 3, तो 9 के 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आधार निकल गया। एक तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है, बराबर ये 27 हो जाएगा। अब देखिए, ये हमारा 1/2 इंटू आधार। देखिए बुआ, ये त्रिभुज में अगर हम ये देखिए, ये भी ना हमारा लंब है, ये लंब है, तो ये हमारा आधार होगा, तो ये हमारा आधार AB है, और ऊंचाई हमारा AC है, तो ये हमारा आधार हमारा क्या है, तो AB है। ठीक है। और गुना ऊंचाई हमारा EC है, तो ये EC बराबर ये 27 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा 1/2 इंटू में AB दिया हुआ है 7.5, ये हमारा 7.5 गुना में EC की लंबाई दिया, EC तो हमें ज्ञात करना है, ये EC दे दीजिए बराबर ये 27। देखिए, ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 10 हो जाएगा। अब देखिए, 5 दूनी के 10, 15×5 = 75, ये हमारा कितना होगा, 15 गुना में EC बराबर ये 27 गुना में 2 दूनी के 4 हो जाएगा। यहाँ से हम EC निकाल लेंगे, तो ये 27 गुना में 4 बटा में ये 15, 3 × 27, 3×5 15 होता है। तो देखिए 9 चौके 36/5 हो जाएगा। कितना होगा, तो 36/5। तो ये हम इनको भाग दे देंगे, तो ये 7 7 5 35, 1 0, तो 5 दूनी के 10, 7.2 सेंटीमीटर आएगा। तो देयरफॉर ये हमारा EC का मान कितना आएगा, 7.2 सेंटीमीटर आएगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो कितना एकदम हलवा वाला सवाल था। इस तरीका से हमारा 9.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 9.2 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कक्षा 7 NCERT गणित संपूर्ण हल, कंप्लीट NCERT हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे NCERT लागू है। जैसे बिहार बोर्ड में भी NCERT है, यूपी बोर्ड में भी है, MP बोर्ड में भी है, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए। ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिए। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो NCERT क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है।
इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है, पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है, जिससे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है, ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है तो इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा, कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया।